So in this problem statement, is the function defined by fx? ये डिटेल्स दिए हुए हैं. अब वी नीड टू टेस्ट इट्स कॉन्टिन्यूटी. तो जैसा कि दिख रहा है कि जो फंक्शन का जो नेचर है x इज इक्वल टू 1 के आसपास में ही चेंज हो रहा है. अगर x से लेस देन x इज लेस देन 1 अगर रहता है तो उस केस में इसका जो कैरेक्टर है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है. जो कि एक लीनियर इक्वेशन है. उसी तरीके से x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पे ये जो फंक्शन है वो x माइनस 5 है, जो कि अगेन एक लीनियर इक्वेशन है जो कॉन्टिन्यूस होता है. हमें सिर्फ ये टेस्ट करना है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या एफ एक्स की वैल्यू जो है, जो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो इन ऑर्डर टू डू दैट, यानी कि हम सारा फोकस x इज इक्वल टू 1 पे रखेंगे. तो f1 क्या हुआ यहाँ पे? f1 मीन्स 1 प्लस 5 यानी 6. x इज लेस देन 1 यानी कि 1 माइनस h. तो x प्लस 5 है जो डेफिनेशन दी गई है. तो 1 माइनस h प्लस 5 यानी कि 6 हो गया. f1 प्लस h क्या है? x माइनस 5. if x is greater than 1 then fx is defined as x minus 5. fx is equal to x minus 5. तो x की जगह पर हमें 1 प्लस लिखना होगा माइनस 5. तो h माइनस 4 यानी कि -4 हुआ. यानी कि ये f1 is equal to f1 minus h, but this value is not equal to f1 plus h. यानी कि f1 1 minus h and f1 plus h are not equal. Yeah, so we can say that fx is discontinuous at x is equal to 1. x is equal to 1 पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है. बात समझ में आई? बहुत ही आसानी से आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल टू 1 पे. तो x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? x प्लस 5. और x ग्रेटर देन 1 जैसे ही होता है ना, ये वैल्यू जो होगी x माइनस 5 हो जाएगी. तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. इस फंक्शन को आप ग्राफ विद हेल्प ऑफ ग्राफ भी आप आसानी से प्लॉट करके समझ सकते हो, क्योंकि एक बार विजुलाइज करते हो ना तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है. परफेक्ट. तो लेट्स मूव ऑन नाउ. क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पर कोशिश करेंगे 14, 15, 16 इसी इन वन शॉट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो we need to discuss the continuity of the function where f is defined by. Okay, fine. तो ये थोड़ा सा रेंजेस बड़ी दी गई हुई हैं, तो हमें हो सकता है कि मल्टीपल पॉइंट्स पर हमें इसी continuity को टेस्ट करना पड़े. तो फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14. 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये एफ एक्स की वैल्यू 3 है. ओ 0 से 1 ये होगा ना भाई, 0 से 1, तो ये यहाँ पर 3 है. और 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू हो रही है 4. और 3 से 10 के बीच में, 3 से 10 के बीच में मान लिया ये इसकी वैल्यू आ रही है 5.
वी कैन इग्नोर दिस पार्ट। 0 से 1, 1 से 3, 1 से और 3 से 10, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि लेस देन 0 के बारे में हमें कुछ कहा ही नहीं है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो सारी जो एफ एक्स की जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है और ग्रेटर देन 0 से पे चल रही है। और कहाँ तक हो रही है, किस किस लेवल तक हम बात कर रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 10। उसके बियॉन्ड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो 0 से 1 के बीच में हम देखें अगर, तो 0 से 1 के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 3 है। 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब 1 पे हम इसी कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट कर सकते हैं। 1 पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है कि यहाँ पर क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। मेरी इन माय ओपिनियन ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधे सीधे y की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके फाइन। और x इज ग्रेटर देन 1, जैसे ही ग्रेटर देन 1 होता है इसकी वैल्यू 4 हो जाती है और टिल x लेस देन 3 वहां तक इसकी वैल्यू 1 ही रहती है, इसकी वैल्यू 4 रहती है, सॉरी पार्डन मी। ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 इसकी वैल्यू 4 रहती है। तो जैसे ही वैल्यू 3 से ग्रेटर हुई इसकी वैल्यू 5 हो गई। तो यानी कि दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो मुझे दिखाई पड़ रही है मैथमेटिकली। आई विल शो यू दैट, ठीक है। सो we need to test continuity at x is equal to 1 and x is equal to 3, ठीक है। बाकी और पॉइंट्स पर हमें कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके फाइन। F1 के बारे में बात करते हैं। F1 के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, F1 is equal to 3. It is clear in this given question. Okay. Fx F1 minus h, F1 minus h यानी कि जो लेफ्ट लिमिट है वहां पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगेन इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। और F1 प्लस h के बारे में बात करते हैं। 1 प्लस h यानी कि x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, 4 आई, ठीक है। यानी कि फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन discontinuous at x is equal to 1, ठीक है। अभी लेट्स टॉक अबाउट x is equal to 3 नाउ। F3 क्या है, F3 यानी x is equal to 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, fx की 5 आ रही है। F3 माइनस h, F3 माइनस h क्या होगा, F3 माइनस h, F3 माइनस h मतलब यानी कि 3 से x की वैल्यू जो है वो 3 से लेस हुई ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। F3 प्लस h के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से 5 आ रहा है। तो ये तीनों रिजल्ट सेम नहीं है, तो hence we can say that function is discontinuous at x is equal to 3।
बहुत ही आसानी से इसके हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसे ग्राफ बनाओ। और यही एक सबसे बढ़िया तरीका है, अगर पॉसिबल हो तो किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, उसको ग्राफ की हेल्प से बनाने की कोशिश करो। बट यू नो व्हाट, कई बार ऐसा होता है, कई कई सारे फंक्शन इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनका ग्राफ आप नहीं बना सकते। इसलिए ये मैथमेटिकल जो अप्रोच है वो आपके काम को बड़ा आसान कर देती है। सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मूविंग मूविंग ऑन नाउ, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। फाइन। तो अभी एफ एक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्स इज लेस देन जीरो। ये क्या है यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन है 2x। जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में इसकी वैल्यू है जीरो। और ग्रेटर देन वन के केस में इसकी वैल्यू है 4x। तो आप ये देखो कि जीरो पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं। जब लेस देन जीरो था तो 2x था, और फिर लेस देन जीरो में -1 -2 -3 कुछ भी आप लो, -2x है जो कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। एंड जीरो से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो एफ एक्स कम्स आउट टू बी जीरो, जो कि कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। अच्छी बात है। तो हमें इस पॉइंट पे x इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना होगा। सिमिलरली इसका कैरेक्टर जो है वन, वन पे इसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। हम्म, तो इस पॉइंट पर भी हमें इसी कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना। तो दो पॉइंट्स हैं जहां पर इसकी इसका जो बिहेवियर है उसमें फर्क आ सकता है। तो एफ जीरो की वैल्यू निकालते हैं क्या हो। एफ जीरो की वैल्यू यानी कि यहाँ पर हुई, if x is equal to 0 then the value of fx is equal to 0. Okay, and f0 minus h, 0 minus h means x is less than 0, so twice of 0 minus h कितना हुआ, 0 हुआ। f0 plus h, f0 plus h, तो यानी कि फिर से x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। तो यानी कि f0, f0 माइनस h, f0 प्लस h। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस हुआ एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जरूरी नहीं है कि x इज इक्वल टू 1 पे भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, या हो सकता है हो भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हमें इसी कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है x इज इक्वल टू 1 पे। तो f1 के बारे में बात करते हैं। f1 यानी कि बीच वाला, यानी 0 हो गया। f इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 है। f लेस देन 1 के केस में भी जो है इसकी वैल्यू 0 होगी। 1 माइनस h, अगेन 0, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। f 1 प्लस h, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा। 4 टाइम्स 1 प्लस h, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4। तो f1 is equal to f1 minus h, but f1 is not equal to f1 plus h. Hence, fx is discontinuous at x is equal to 1। यानी कि x is equal to 0 पर एक कॉन्टिन्यूस है, लेकिन x is equal to 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है।
ये बात समझ में आई? ठीक है, साउंड्स इंटरेस्टिंग। ग्रेट, लेट्स मूव ऑन नाउ टू क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर फिर से हमने कुछ चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है और ज़रा पिक्टोरियली समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे किन पॉइंट्स पर इनकी डिसकॉन्टिन्यूटी को हमें, या कॉन्टिन्यूटी या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी को हमें टेस्ट करना होगा। तो -1, तो ये -2 हुआ, फिर -1 से 1, ये 2x और ये -2, और x इज ग्रेटर देन 1, तो 2 हुआ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें -1 एंड 1, ये दो पॉइंट है जहां पर हमें इसी कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है। ये दो पॉइंट हुए, ठीक है। तो ओके, f -1 की वैल्यू कितनी हुई? f -1 की वैल्यू यानी कि जो पहली डेफिनेशन है वो यहाँ पर फिट हो रही है, तो -2 हुआ। f -1 -1 -h, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट साइड लिमिट, उसके बारे में बात हो रही है। x इज लेस देन और इक्वल टू -1, यानी कि फिर से ये वैल्यू -2 होगी। f -1 प्लस h लेते हैं, तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ -1 प्लस h, जो कि 2x है। तो ट्वाइस ऑफ -1 प्लस h, इसका मतलब ये हो गया कि -2। ग्रेट, इसका, so we can say that hence fx is continuous at x is equal to -1। -1 पर भी कॉन्टिन्यूटी तो है, बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लेट्स टॉक अबाउट x is equal to 1। f1 की वैल्यू क्या होगी? ट्वाइस ऑफ x, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1 2 आ गया। f1 is equal to 2। f1 minus h, f1 minus h, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1 माइनस h, यानी कि 2 हुआ। f1 प्लस h, f1 प्लस h 2 है। इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं, हेंस fx is continuous at x is equal to 1। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये हो गया, ये हो गया, और एक और क्वेश्चन इसको भी हमने किया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। So thank you very much.